देखती आँखों और सुनते कानों को नूर किस्वा का सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। आप अलैहिस्सलाम की बिशारत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की वलादत के वक्त ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सुना दी थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल यानी अल्लाह का बंदा है और आप अलैहिस्सलाम की नस्ल से वजूद में आने वाले लोग बनी इसराइल यानी इसराइल की औलाद कहलाए। बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने बहुत से नबी मबूस फरमाए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन के इंतहाई फर्माबरदार और उनकी खिदमत में मसरूफ़ रहते थे। एक दिन हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने गोश्त खाने की चाहत ज़ाहिर की। आप अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे अपने वालिद मोहतरम की चाहत को पूरा करने के लिए कोशिश करने लगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने वालिद मोहतरम की चाहत के मुताबिक उन्हें अपने भाई ऐस से पहले खाना खिलाने में कामयाब हो गए, जिस पर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने खुश होकर उनके हक़ में ये दुआ फरमाई कि वो मुअज़्ज़िज़ बाद वाली कौम के सरदार और उनके रिज़्क़ और औलाद में खूब बरक़ात हों। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के भाई ऐस को जब ये इल्म हुआ कि वो वालिद मोहतरम को खाना खिलाकर खैर व बरक़ात की दुआएं हासिल कर चुके हैं, तो उन्होंने उस पर नाराज़गी का इजहार किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा रिफ़्का ने इन हालात के पेश नज़र अपने शौहर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से इजाज़त लेकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हिरान शहर में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के मामू लाबान के पास जाने की नसीहत फरमाई। आप अलैहिस्सलाम वालिदैन की नसीहत पर अमल करते हुए हिरान चले गए। आप अलैहिस्सलाम के मामू की दो बेटियां लिया और राहील थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू से उनकी छोटी बेटी राहील का रिश्ता मांगा। लाबान ने कहा कि इसने कहा कि हक महर के लिए आप 7 साल तक मेरे यहाँ बकरियां चराएं। जब मुद्दत पूरी हो गई तो लाबान ने अपनी बड़ी बेटी लिया का आप अलैहिस्सलाम से निकाह कर दिया और लोगों को जमा करके खाना खिला दिया। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी मनकूहा लिया के साथ रात गुजारने के बाद सुबह अपने मामू से कहा कि मैंने तो आपसे राहील का रिश्ता मांगा था। उन्होंने जवाब दिया, हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं कि बड़ी बेटी से पहले छोटी की शादी कर दें। अगर तुम राहील से निकाह करना चाहते हो तो मज़ीद 7 साल तक मेरी खिदमत करो, मैं इसका निकाह भी तुमसे कर दूंगा। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने मज़ीद 7 साल तक मामू की खिदमत की तो उन्होंने वादे के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम का निकाह राहील से कर दिया। लाबान ने बतौर खादमा अपनी बड़ी बेटी लिया को जुल्फी नामी लौंडी और अपनी छोटी बेटी राहील को बिल्हा नामी लौंडी दी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में 2 बहनों को बैक वक्त निकाह में रखने की इजाज़त थी, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया में 2 बहनों को बैक वक्त निकाह में रखने की इजाज़त नहीं है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू लाबान की दूसरी बेटी राहील से शादी के बाद मज़ीद 6 साल तक अपने मामू की खिदमत करते रहे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को आप अलैहिस्सलाम की पहली बीवी लिया के बतन से 6 बेटे और 1 बेटी अता फरमाए। पहला बेटा रोहेल, शमून, लावी, यहूदा, ईसाखर, ज़ाबुलून और बेटी दीना। आप अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी राहील के यहाँ इब्तिदा में कोई औलाद नहीं हुई। उसने अपनी लौंडी बिल्हा आप अलैहिस्सलाम को हिबा कर दी। इस लौंडी से आप अलैहिस्सलाम के 2 बेटे दान और नफ्ताली पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम की पहली बीवी लिया ने भी अपनी लौंडी जुल्फी आप अलैहिस्सलाम को हिबा कर दी। उससे भी आप अलैहिस्सलाम के 2 बेटे जाद और अशीर पैदा हुए। जब आप अलैहिस्सलाम की बीवी राहील ने देखा कि आप अलैहिस्सलाम की बीवी और लौंडियों सबसे औलाद होगी तो उन्होंने भी अल्लाह ताला के हजूर गिड़गिड़ा कर औलाद के लिए दुआ मांगी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें भी 2 बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन अता फरमाए। बिन्यामीन की विलादत के वक्त उनकी वालदा मोहतरमा राहील अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद हिरान के इलाके में रिहाइश के दौरान ही पैदा हुए सिवाय बिन्यामीन के। अपने मामू के यहाँ 20 साल गुजारने के बाद आप अलैहिस्सलाम बहुत से मालो दौलत के साथ वापस अपने आबाई इलाके कुनआन में तशरीफ़ ले आए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। आप अलैहिस्सलाम कुनआन कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। जब वहाँ के लोगों ने अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करना शुरू कर दी तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को अपने ख़ानदान और अहले कुनआन की रहनुमाई के लिए अपना रसूल बनाकर मबूस फरमाया और आप अलैहिस्सलाम पर आसमानी सहीफ़े भी नाज़िल फरमाए। फरमाने इलाही है, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इस तरह वही भेजी जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम और उनके बाद वाले पैगंबरों की तरफ भेजी थी, और हमने इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ भी वही भेजी थी।
اللہ تعالیٰ کو فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک سازش کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کر دیا جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا اور اس صدمے کی وجہ سے روتے روتے آپ علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ آخر کار اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو حضرت یوسف سے ملوا دیا اور آپ علیہ السلام کی بینائی بھی لوٹا دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنی موت کے آثار دیکھے تو اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہیں ایسی عمدہ نصیحت فرمائی جسے پسند فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ فرمان الہی ہے، کیا تم لوگ اس وقت وہاں موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا ہم آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور ہم اسی ایک اللہ کے فرمانبردار بن کر رہیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہائش پذیر تھے، وہیں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا اور آپ علیہ السلام کی میت آبائی وطن حبرون لے جا کر ایک غار میں دفن کی۔